एक दिन जब मोहन अपने खेत में हल चला रहा था, उसकी हल की नोक कुछ कठोर चीज से टकराई। उसे लगा कि शायद कोई बड़ा पत्थर या मिट्टी का ढेर है। उसने हल रोककर वो जगह खोदी और एक चमचमाता हुआ पत्थर उसके हाथ में आ गया। पत्थर बेहद खूबसूरत और चमकीला था। उसे देखकर मोहन हैरान रह गया। उसने इसे अपनी पत्नी गौरी को दिखाने का निश्चय किया और तेजी से घर की ओर चल पड़ा। गौरी, ओ गौरी, देखो मुझे खेत में क्या मिला है। अरे क्या हुआ? अभी तो खेत पर गए थे और अभी वापस आ गए। खेत का सारा काम हो गया क्या? नहीं नहीं गौरी, देखो आज मुझे क्या मिला है। ये पत्थर कितना चमक रहा है। दिखाओ तो जरा, मैं भी देखूं चमकता हुआ पत्थर। ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये क्या है? क्या ये हीरा हो सकता है? मुझे नहीं पता, पर इसकी चमक तो देखो। क्या इसे बेचकर हम कुछ पैसे कमा सकते हैं? हाँ, लेकिन हमें किसी जानकार से इसका सही मूल्य पता करना होगा। गांव में एक ही व्यक्ति था जो गहनों और कीमती पत्थरों के बारे में कुछ जानता था, रामलाल जौहरी। रामलाल गांव में अक्सर गहनों का व्यापार करता था और लोग उससे सलाह लेते थे। मोहन और गौरी ने फैसला किया कि वे अगले दिन रामलाल से मिलकर इस पत्थर की कीमत पूछेंगे। अगले दिन मोहन और गौरी रामलाल के पास गए। बोलिए, आप लोग को क्या चाहिए? मैं अभी दिखा देता हूँ। नहीं सेठ जी, हमें कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए तो सुबह सुबह मेरा दिमाग खराब करने आए हो मेरे पास? नहीं सेठ जी, मुझे ये बेचना है। रामलाल ने पत्थर को ध्यान से देखा और उसकी आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत समझ गया कि यह एक बेशकीमती हीरा है, लेकिन रामलाल लालची था और उसने सोचा कि अगर वो इस हीरे को सस्ते में खरीद ले तो वो इसे शहर में बेचकर खूब मुनाफा कमा सकता है। रामलाल ने अपनी लालच भरी मुस्कान छिपाते हुए कहा, अरे मोहन, ये तो बस एक साधारण सा पत्थर है, लेकिन फिर भी अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो मैं तुम्हें इसके लिए 500 रुपये दे सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये पत्थर इससे ज्यादा कीमती है। हमें इसे इतनी सस्ती कीमत पर नहीं बेचना चाहिए। नहीं रामलाल, हमें लगता है कि इसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए। हम इसे अभी नहीं बेचेंगे। रामलाल को उम्मीद नहीं थी कि मोहन और गौरी उसकी बात को मानने से इनकार कर देंगे। कुछ और पैसे ले लो, मैं तुम्हें इस पत्थर के 2000 रुपए देता हूँ। अब तो खुश हो, लाओ वो पत्थर मुझे दे दो। नहीं सेठ जी, अब मैं इस पत्थर को नहीं बेचूंगा। मोहन अपने फैसले पर अडिग रहा। अंत में रामलाल को निराश होकर हीरा वापस करना पड़ा। मोहन और गौरी ने गांव लौटकर विचार किया कि अब इस हीरे का क्या करें। वे जानते थे कि यह कीमती था, लेकिन उन्हें ये भी डर था कि कोई इसे चुरा न ले। अब हम इसका क्या करें? उस जौहरी ने इसे देख लिया है, कहीं वो रात को इसे चुरा न ले। अब हम इसे कहाँ छुपाएं जिसे कोई चुरा न पाए? कहीं इसे गायों के चारे में ही छिपा दूं, ताकि किसी को शक न हो। हाँ, वो तो एक अच्छा उपाय है, पर गायों का क्या? कहीं वे हीरा ही न खा जाएं। मोहन भी हंसी में शामिल हो गया, लेकिन धीरे धीरे यह मजाक गंभीर विचार में बदल गया। उसने सचमुच हीरे को एक कपड़े में लपेटकर उस जगह रख दिया जहाँ वे गायों का चारा रखते थे। उसे लगा कि यह सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि कोई भी वहाँ कीमती चीज खोजने नहीं आएगा। रात में रामलाल मोहन के घर आया। 2000 रुपए दे रहा था, इस फटीचर को तो नहीं ली। आज मैं उसकी हीरे को चुरा लूंगा। उन मूर्खों को क्या पता कि वो कितना कीमती पत्थर है।
रामलाल रात भर उस हीरे को ढूंढता रहा लेकिन उसे वो हीरा नहीं मिला। रामलाल मायूस होकर अपने घर लौट गया। अगली सुबह जब मोहन और गौरी की नींद खुली तो देखा कि उनका सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। अरे ये सामान कैसे बिखरा पड़ा है? लगता है कि कोई उन पत्थर को ढूंढने आया था। ढूंढे तो ढूंढे, उसे ये पत्थर कभी नहीं मिलेगा। हम कुछ दिन बाद बाजार जाएंगे ताकि लोगों को हम पे शक न हो। तुम ठीक कह रहे हो। अगर हम अभी बाजार जाएंगे तो लोगों को हम पे शक हो जाएगा। कुछ दिन बीत गए और मोहन और गौरी ने उस हीरे को लगभग ढूंढ ही गए। एक दिन गौरी ने देखा कि गायों का चारा खत्म हो रहा है, तो उसने वह घेर उठाया जहां मोहन ने हीरा छिपाया था। अनजाने में उसने वो चारा गायों को खिला दिया। जब मोहन शाम को घर लौटा तो गौरी ने उसे यह बात बताई। अरे बाप रे, वो हीरा भी उस चारे के साथ गायों ने खा लिया होगा। क्या तुमने सच में उसे वही छिपा दिया था? अब क्या होगा? अब हमें गायों के गोबर में ही उसे ढूंढना पड़ेगा। उस रात मोहन और गौरी ने गायों का गोबर ध्यान से देखना शुरू किया। ये काम कठिन और अजीब था, लेकिन उन्हें उम्मीद थी कि हीरा कहीं न कहीं मिलेगा। रात से सुबह हो गई लेकिन मोहन और गौरी गोबर को बींचते रहे। तभी वहाँ रामलाल आ गया। अरे तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? देख नहीं रहे हो, मैं गोबर उठा रहा हूँ। वो सब छोड़ो, मैं तुम्हें उस पत्थर के बदले 1 लाख रुपए देता हूँ। अब तो खुश होना। 1 लाख? इस कमबख्त ने 1 लाख के पत्थर को चारे में छिपा दिया। अब ले लो 1 लाख रुपए। क्या हीरे को गाय ने खा लिया? रामलाल भी अब हीरे को गोबर में ढूंढने लगे। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई। अब सभी गांव वाले उस हीरे को गोबर में ढूंढने लगे। वो सभी लोग मोहन के गोबर को सारी जगह बिखरा दिया, उसके चारा को भी छिप दिया। कुछ दिनों तक लगातार गोबर छानने के बाद आखिरकार एक सुबह मोहन ने हीरे को गोबर के ढेर से बाहर निकाल ही लिया। उसने हीरे को उठाकर साफ किया और बड़ी राहत की सांस ली। हाँ, मिल गया। अब इसे फिर से ऐसी जगह नहीं छिपाऊंगा। अब इसे किसी सुरक्षित जगह पर छिपाओ जहाँ गाय की नजर न पड़े। मोहन, हीरे तो मिल गए। अब मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देता हूँ। अब तो वो हीरे मुझे दे दो। नहीं सेठ जी, अब मैं ये हीरे आपको नहीं दे सकता। पता नहीं ये हीरे कितने की है। मोहन और गौरी ने ये तय किया कि वे इस हीरे की असली कीमत जानने के लिए शहर जाएंगे। उन्हें अब रामलाल की बात पर भरोसा नहीं था। शहर में कई बड़े जौहरी थे और उन्होंने सुना था कि वहाँ के लोग कीमती चीजों की सही पहचान कर सकते हैं। अगली सुबह ही मोहन और गौरी शहर पहुंचे। वहां उन्होंने एक बड़े जौहरी की दुकान देखी। वो दुकान आलीशान थी और उसमें कीमती गहने सजे हुए थे। जौहरी ने मोहन और गौरी का स्वागत किया और पूछा कि वे क्या चाहते हैं। मोहन ने अपना हीरा निकालकर जौहरी को दिखाया। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह एक बेशकीमती हीरा है जिसकी कीमत करोड़ों में हो सकती है। इसकी कितनी कीमत हो सकती है, जरा आप मुझे बता सकते हैं? यही कोई 10-12 करोड़। ये सुनकर मोहन और गौरी अवाक रह गए। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनके पास इतनी बड़ी दौलत थी। उन्होंने जौहरी से पूछा, आप हमें इस हीरे के बदले क्या दे सकते हैं? मैं आपको इस हीरे के बदले 10 करोड़ रुपए दे सकता हूँ।
जौहरी ने ईमानदारी से उन्हें हीरे की पूरी कीमत बताई और मोहन और गौरी को विश्वास हो गया कि उन्हें अब अपनी जिंदगी बदलने का अवसर मिल गया है। उन्होंने उस हीरे को जौहरी को दे दिया। जौहरी एक ईमानदार आदमी था। पहले उन्होंने एक बैंक में मोहन और राधा का खाता खुलवाया, फिर उस खाते में 10 करोड़ रुपए डाल दिए। लीजिए, अब आपका पैसा बैंक के पास सुरक्षित रहेगा। आप जब चाहे अपने जरूरत के हिसाब से पैसा बैंक से निकाल सकते हैं।